आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ दुनिया भर से खबरों में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात में तीनों जगहों पर कमल खिलेगा। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम ने वोट डालने के लिए अवाम से की अपील, कहा वक्त निकाल कर वोट डालें, ये हमारा जमहूरी हक है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया है। गोरखपुर से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। दिल्ली एमसीडी के लिए रायदही जारी, वोटरों में जोश व खरोश। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच रास्त मुकाबला। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का किया जाएगा इस्तकबाल। अशोक गहलोत का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अदलिया और जांच एजेंसियों पर भी बहुत दबाव है। राहुल गांधी हर मसला को उठा रहे हैं। इजरायली फौज की गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के ठिकानों पर बमबारी, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। इजराइल ने गजा पर रॉकेट दागने का लगाया इल्ज़ाम। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने एमसीडी इंतखाबात को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात में तीनों जगहों पर कमल खिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दोबारा हुकूमत बनाएगी और एमसीडी में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। तो मैंने सुना परिचय। हाँ तो सब मीडिया क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहें? मैं पहला कहता हूँ, जो मैंने राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा की कलकत्ता से कश्मीर, वो थी धारा 370-35 को हटाने के लिए, फौजियों के ऊपर पथराव रुकवाने के लिए और अफवाह को बनाए रखने के लिए। आज मैं कह सकता हूँ वो सफल हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 370-35 धारा को सदा के समाप्त किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने की थी 1962 के युद्ध को शहीद श्रद्धांजलि यात्रा, यानी कि जो शहीदों के अलावा वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान चाइना के खिलाफ लड़ाई के समय उस समय दिया। आज मैं कह सकता हूँ लुक ईस्ट थिंग्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार की है। हमने वहां पर हवाई पट्टियां नहीं, रेलवे लाइनें नहीं, सड़कें हैं। हमने पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत विकास किया है कि अपने आप में चलता है कि मोदी जी के अपने दौरे ही राज्य में कई बार हुए और भारत जोड़ो यात्रा में तो अगर देश के टुकड़े करने वाले जुड़े हैं और देश का नामो निशान मिटाने करने वाले जुड़े हैं और देश में जो बांट कर राज करने वाले की सोच रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कैसी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सरकार ने जिक्र किया था G20 की अध्यक्षता सरकार ने दी है, तो इंडोनेशिया जैसे देशों में, लेकिन भारत में लेट होने के कारण तो भारत की जो क्षमता है दुनिया ने देखी है, चाहे दो देशों में युद्ध चल रहा हो या दुनिया में कोविड वैक्सीनेशन की बात हो या दवाइयां देने की बात हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी ने नेतृत्व दिया है, दुनिया में एक नई पहचान भारत को मिली। अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम शबीर अहमद सिद्दीकी ने गुजरात असम्बली इंतखाबात को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं गुजरात की आवाम से अपील करता हूं कि वोट डालना हमारा जमहूरी हक है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मज़हब में वोट देने को एक गवाही के तौर पर समझा जाता है, एक ऐसी गवाही जो सिर्फ सच्चाई पर ही दी जाती है। उन्होंने कहा कि वोट देना किसी एक मज़हब या ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि ये हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान के अलावा तमाम मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि गुजरात की आवाम से अपील करता हूं कि वक्त निकाल कर वो तमाम वोट ज़रूर डालें, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। देखिए, मैं गुजरात की तमामी जनता से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सबसे दर्दमाना अपील करता हूं कि वोट डालना ये हमारा जमहूरी हक है और हमारे मज़हब के एतबार से
वोट की अहमियत ये है कि जैसे किसी के हक में गवाही देना, हम कोर्ट में जाते हैं तो किसी एक की तरफ से गवाही देते हैं, तो वोट का जो है यही अहमियत है उसकी, यही जो है उसका मकाम है। तो अगर हम सच्ची बात को छुपा लें, गवाही न दें, तो हम गुनहगार होते हैं। और ये वोट जो है कोई हमारे लिए या फलां के लिए या किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि ये राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र हमारा है, हम इससे प्यार करते हैं। लिहाजा तमामी जनता से मेरी अपील है कि वो ज़रूर अपना वक्त निकाल कर और वोट डालें और वोट डालकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें। देखिए, कोई भी पार्टी हो, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे 40 साल हो गए गुजरात में। मैंने इस 40 साल में गुजरात का मिजाज जो देखा है और समझा है कि यहाँ तीसरी किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। इलाकाई लोगों ने भी अलग अलग अपने वक्त में पार्टियां बनाई, लेकिन वो 2-4-5 महीने में खत्म हो गई। इसलिए मुझे गुजरात में तो आज तक तीसरी पार्टी कोई नजर आई नहीं। अब जहां तक किसी पार्टी का ये ताल्लुक है कि आप आए और 13-14 सीट पे आपने खड़ा कर दिया, तो ये कौम की खिदमत नहीं हुई, ये जो है कौम का बंटवारा करना हुआ। अगर आपके अंदर खुलूस है, मोहब्बत है, तो आप हर जाति के लोगों को लेकर चलिए और हर जाति के लोगों को इसका हक दिलाइए, तो हम समझे कि आप राष्ट्र। नाजरीन, गोरखपुर से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा मुल्क एक मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है और आलमी सतह पर नई मिसालें कायम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 135 करोड़ की बहुत बड़ी आबादी के साथ हिंदुस्तान 200 साल तक उस मुल्क पर हुकूमत करने वाले बरतानिया को छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया है। यह आलमी सतह पर हिंदुस्तान के बढ़ते हुए वकार का मुंह बोलता सबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों में खर्च किए गए बजट के बारे में बताया और खेल में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की। वर्तमान में प्रख्यापित की गई है। खेल अकादमी के लिए सामान्यतः इंडोर खेल के लिए 1 से 2 एकड़, आउटडोर खेल के लिए 3 से 5 एकड़ भूमि। खेल संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो, को भी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खेल क्रियाकलापों हेतु क्रीड़ा संघों, क्लबों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। खेल संघों द्वारा सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं हेतु स्टेडियम के निःशुल्क आरक्षण की सुविधा भी उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होगी। मुल्क भर में इस यात्रा से लोग जुड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी अवामी मसाइल को उठा रखे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दलिया और जांच एजेंसियों पर भी बहुत दबाव है। इस यात्रा से बीजेपी बुखला गई है और बेजा इल्जामात लगा रही है। गेस्ट आए थे, बाहर से भी आए, वहाँ के भी थे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से, और भी राज्य, हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। यात्रा आ रही शाम को प्रदेश के राजस्थान से, पूरी तैयारी वहाँ पर और लोगों उत्साह भी है। मैं खुद जाके जो एंट्री पॉइंट है वहाँ मैं गया था कल, तो मैंने देखा कि जो उत्साह का वहाँ पे माहौल था गांव वालों में भी। यात्रा का कारवां चल पड़ा राहुल जी का, और जो मुद्दे मेन है उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। यात्रा का मार्ग निश्चित है, परंतु पूरे मुल्क के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव, हर परिवार के अंदर ये भावना है कि महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है और देश में शांति सद्भाव होना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर उछल रहे हैं। बाकी जो दबाव है जुडिशरी पे भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी, उनके ऊपर भी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो हर आदमी जवान पे आ गई है इनकम टैक्स। तो ये तमाम मुद्दे देश के हैं। देश के मुद्दों को राहुल जी लेके चल रहे हैं, इसलिए आज सब लोग पूरे वेलकम करें पूरे मुल्क में। दिल्ली एमसीडी के लिए रायदही जारी है। वोटरों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। दिल्ली में पोलिंग शाम 5:30 बजे तक जारी
रही है और नतायज 7 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सहरूही मुकाबला है। एमसीडी इंतखाबात में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली में एमसीडी इंतखाबात के लिए तमाम 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। शदीद सर्दी के बावजूद सुबह से ही वोट डालने के लिए लोगों में जोश व खरोश नजर आ रहा है। पोलिंग मराकज़ पर लंबी कतारें लगी हुई है। पोलिंग शाम 5:30 तक जारी रही है और नतायज 7 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सहरूही मुकाबला है। एमसीडी इंतखाबात में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाज़रीन, कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में पार्टी के सीनियर कायदीन ने कई अहम फैसले लिए हैं। मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने मीडिया से बात की। उनका कहना था कि हमने 2 चीज़ों पर तबादला ख्याल किया है। उनका कहना था कि पार्टी का प्लेनारी इजलास छत्तीसगढ़ के रायपुर में अगले साल माह फरवरी के दूसरे निस्फ में मुनक्कद करने का फैसला किया गया है। मीटिंग में हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुस्तकबिल के लाया अमल का भी जायजा लिया है। उनका कहना था कि हमने 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मुहिम चलाने का फैसला किया है। ये मुहिम 2 माह तक चलाई जाएगी। बीजेपी लीडर गौतम गंभीर का कहना है कि केजरीवाल ने ईमानदार पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है और बीजेपी मुल्क की ईमानदार पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया को रकम फराहम करने के लिए रकम नहीं थी। उन्होंने पूछा कि केजरीवाल को किस तरक्याती कामों की अंजामदेही से रोका है। बीजेपी लीडर परवेश वर्मा ने भी आज दिल्ली के एमसीडी इंतखाबात के लिए वोट डाला। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने हर रियासत में हुकूमत साजी का दावा किया था। झूठ बोलना और दावा करना इनकी पुरानी आदत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ के प्लेनरी रायपुर में पार्टी का प्लेनरी सेशन अगले साल फरवरी के दूसरे निसफ अयाम में मुनक्किद होगा। तेलंगाना के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रंजन को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रोफेसर रवि रंजन को एक गैर मुल्की तालिबा पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। डीसीपी महादेवपुर के शिल्पा वली ने बताया कि प्रोफेसर को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने राजौरी गार्डन में हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद अजय माकन ने कहा कि ये इलेक्शन गलियों, कचरे, नालों और सफाई का इलेक्शन है। आवाम को इस उम्मीदवार के हक में वोट डालनी चाहिए जो इलेक्शन के बाद भी इनकी मदद के लिए तैयार रहे और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बेहतरीन है। अजय माकन के अलावा आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली संजीव झा ने भी कहा, जबकि कपिल मिश्रा ने यमुना विहार में अपना वोट डाला। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों से एमसीडी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर राय दही की अपील की है। उन्होंने वोटरों से दिल्ली वालों को दरपेश मसाइल के हल के लिए वोट डालने की अपील की है। उन्होंने दिल्ली को साफ रखने और बदअनवानी के खिलाफ वोट डालने की अपील की। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग कारपोरेशन के लिए अपनी हुकूमत का इंतखाब करेंगे। एमसीडी का काम दिल्ली का कचरा साफ करना, ताजरों को ईमानदाराना लाइसेंस देना, सड़कें बनवाना, पार्कों की सफाई करना है। आप अपना वोट ये बात जहन में रख कर डालें कि एमसीडी की अवलीन तरजीह शहर को साफ सुथरा रखना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुज़श्ता 15 बरसों से कुछ नहीं किया है। नाज़रीन, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश से राजस्थान में दाखिल हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 13वें दिन मध्य प्रदेश में आगरा मालू ज़िला से राजस्थान के चनुवाली में दाखिल हुई है। राहुल गांधी शाम को राजस्थान में दाखिल हुए और दाखिले के साथ झंडा सौंपने का अमल किया है। इस मौके पर पार्टी के हज़ारों लीडरान की शिरकत मुतवक्का है। आज यात्रा आगरमालवा के ज़िला खेड़ी के करीब अनापुर नडाबा से शुरू हुई है।
नाजरीन, इजराइल ने हफ्ते की शाम गजा से चंद रॉकेट फायर किए जाने के जवाब में गजा की पट्टी पर फ़लस्तीनी दड़ों से तल्लक रखने वाले ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। फ़लस्तीनियों की तरफ से दागे गए रॉकेटों में से बाज़ गजा के अतराफ में खुले इलाके में गिरे। एक रॉकेट निहाल अज़ु बस्ती के करीब गिरा जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ इजरायली फ़ौज के तर्जमान ने तस्दीक की कि शुमाली गजा की पट्टी के खुले इलाकों में वार्निंग दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोई इंटर स्पोर्टर मिसाइल लॉन्च नहीं किया गया। फौजी तर्जमान का कहना था कि रॉकेट हमलों के बाद शुमाली गजा में मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं हुए। दरे असना इजराइल मीडिया ने इतला दी है कि जनूबी इजराइल में निहाल अज़ु बस्ती के करीब सायरन की आवाज़ें सुनाई गई हैं। जनूबी कोरिया के सदर यून ने ट्रकों की तवील हड़ताल के दरमियान सीमेंट इंडस्ट्री से आगे काम करने के आर्डर को वसी करने की तैयारियों का हुक्म दिया है। जनूबी कोरिया के हज़ारों ट्रक ड्राइवर 10 दिनों से ज़ायद अरसे से हड़ताल पर थे। हुकूमत और यूनियन के मुज़ाकरातकारों ने कम अज़ कम तनख्वाह के कवानीन पर इख्तलाफ पर कोई पेशरफ्त नहीं की है। सदर ने हड़ताल के दौरान कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को सज़ा देने का भी मुतालबा किया है। इंडोनेशिया के माउंट सुमेरी आतिशफशां के फटने के बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। हुकूमत ने हुकाम को आतिशफशां की वार्निंग लेवल को बुलंदतरीन सतह तक बढ़ाने की तरगीब दी है। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मशरकी जावा सूबे में आतिशफशां के करीब रहने वाले लोगों का इनखला शुरू हो गया है और हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि मुतासरा लोगों को आतिशफशां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। बरतानिया के वज़ीर का कहना है कि मुमकिना हड़ताल की रुकावटों को कम करने के लिए फ़ौज को तैयार किया जा सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम जहावी ने कहा कि हुकूमत ने इस माह मुमकिना हड़ताल की रुकावटों को कम करने के लिए हंगामी मंसूबे तरतीब दिए हैं, जिनमें सरहद पर असामियों को भरने के लिए फ़ौज का मसूदा तैयार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक स्पेशलिस्ट रिस्पांस फोर्स है जो कई साल पहले कायम की गई थी। तालिबान के वज़ीर दिफा मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए रवाना हुए। तालिबान की वज़ारत दिफा की तरफ से 3 दिसंबर को जारी की गई तस्वीर में वज़ीर दिफा को मुज़ाकरात के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का सफ़र करने के लिए काबुल में हवाई जहाज़ में सवार होते हुए दिखाया गया है। मुकामी मीडिया का कहना है कि वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुत्तहिदा अरब इमारात के रहनुमाओं और वहाँ मुकीम अफ़गानों से मुलाकात करेंगे ताकि अफ़गानिस्तान और खलीजी रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की जा सके। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान पर एक तेज़ रफ्तारी और आसानी के साथ कब्ज़ा कर लिया था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसके बाद सदर अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हो गए थे और इनकी हुकूमत गिर गई थी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इथियोपिया के लिए यूक्रेनी गंदम के साथ एक बहरी जहाज़ 3 दिसंबर को बंदरगाह पर पहुंचा, जो कहत और खुश्क साली के सबसे ज़्यादा ख़तरे वाले ममालिक में खुराक भेजने के लिए एक दबाव के तौर पर रवाना होने वाला पहला जहाज़ था। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन और इत्तेहादी ममालिक ने इथियोपिया, सूडान, जनूबी सूडान, सोमालिया, कांगो, कीनिया और यमन को 150 मिलियन मालियत का अनाज बरामद करने के लिए एक पहल शुरू की थी। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तीनों जगहों पर कमल खिलेगा। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम ने वोट डालने के लिए अवाम से की अपील, कहा वक्त निकाल कर वोट डालें, ये हमारा जमहूरी हक है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महशत बन गया है। गोरखपुर से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। दिल्ली एमसीडी के लिए रायदही जारी, वोटरों में जोश व खरोश। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच रास्त मुकाबला।
राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का किया जाएगा इस्तकबाल। अशोक गहलोत का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अदलिया और जांच एजेंसियों पर भी बहुत दबाव है। राहुल गांधी हर मसला को उठा रहे हैं। इजरायली फौज की गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के ठिकानों पर बमबारी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। इजराइल ने गजा पर रॉकेट दागने का लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।